In a class, the teacher asks every student to write an example of AP. Two boys, Aryan and Roshan, writes the progression as Aryan ने ये वाला AP write किया and Roshan ने ये वाला AP write किया respectively. Now, the teacher asks his various students the following questions on progression. So, इन दो बच्चों ने जो AP राइट किया था इसके बेसिस पे टीचर ने कुछ क्वेश्चंस उनसे किए. हमें उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. सो फर्स्ट वन इज हेल्प द स्टूडेंट टू फाइंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग. हमें ये सारे क्वेश्चंस गिवन है, हमें इसके आंसर्स करने में बच्चों की हेल्प करनी है. सो फर्स्ट वन इज फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं. एक एपी तो आर्यन ने राइट किया और दूसरा वाला एपी रोशन ने राइट किया. सो आर्यंस का एपी क्या था, आर्यन का एपी क्या था, आर्यन ने जो राइट किया वो क्या था, -5 -2 1 4 डॉट 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 राइट. रोशन का एपी क्या था, 187 184 181. ये रोशन का एपी था. आर्यन के एपी का अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें, कॉमन डिफरेंस मैं यहाँ पर ए राइट कर रहा हूँ, इससे पता चलेगा कि ये आर्यन के एपी का कॉमन डिफरेंस है. आर्यंस एपीज कॉमन डिफरेंस इज, कैसे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आप ऐसे कर सकते हो. यहाँ पर देखो ये कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2 माइनस और -5 है. इट विल गिव यू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 विल गिव यू 3. तो आर्यन के एपी का कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 3 है. अभी देखो रोशन के एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं. ये रोशन का एपी है तो मैं यहाँ पर आर राइट कर रहा हूँ बिकॉज कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें दो एपी यूज हो रहे हैं. सो 184 -187 विल गिव यू -3. सो रोशन के एपी का कॉमन डिफरेंस है -3. ये हो गया. अभी हमें आंसर्स करने हैं. अभी हमें क्या करना है, हमें आंसर्स करना है. आंसर्स में क्या करना है, फर्स्ट वाला हमारा क्या है, हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें अगर आप देखोगे, फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशंस. राइट. सो इसका सम क्या हो जाएगा, सम मीन्स कॉमन डिफरेंस रिटन, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी रिटन बाय आर्यन प्लस रोशन के एपी का जो कॉमन डिफरेंस था, दोनों को ऐड कर लेंगे. कॉमन डिफरेंस आर्यन वाले का कितना था, 3 प्लस रोशन वाले का था -3. ये आपको मिल जाएगा 3 प्लस माइनस विल गिव यू माइनस. सो 3 माइनस 3 विल गिव यू 0. तो ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया. ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया. चलो अभी हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की. सो आपका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन. जो रोशन ने यहाँ पर प्रोग्रेशन रिटन राइट किया है, राइट, इसमें और भी टर्म्स है आगे. इसमें 34th वाला टर्म क्या होगा ये हमें बताना. ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ऐसे ही आएगा हमारा 34th टर्म. जो 34th टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है. तो यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट हो गया. nth टर्म को फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. और यहाँ पर रोशन के एपी की बात हो रही है तो हम लोग
इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए एन हमें 34th टर्म चाहिए इज इक्वल टू ए हमें कौन से प्रोग्रेशन का चाहिए, ए मीन्स फर्स्ट टर्म हमें रोशन के प्रोग्रेशन का चाहिए, तो 187 हो जाएगा प्लस एन माइनस वन। एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट कर, नहीं एन हमें गिवन है ना 34 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस रोशन वाला -3। इसको सॉल्व कर लेंगे। ए 34th टर्म, ये कौन सा 34th है, रोशन के एपी का, ऐसे भी आप राइट कर सकते हो। सो 187, ये देखो इस वाले माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, इट विल गिव यू -34 माइनस वन विल गिव यू 33 into 3, it will give you 187 minus 3 3 is a 9, 3 3 is a 9, 99, right? 187 minus 99 आप करोगे, so you will get 88। so यहाँ पर जो 34th term of Roshan's AP, so we can write answer like this, so therefore 34th term of Roshan's AP is 88। तो ये आपका सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन दी थर्ड पार्ट। चलो थर्ड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, थर्ड का फर्स्ट वाला, थर्ड में दो पार्ट है ए और बी है, तो फर्स्ट वाले को पहले देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ऐसे जो पहले के 10 टर्म्स आएंगे उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। और कौन से एपी की बात हो रही है यहाँ पर आर्यन वाले एपी की बात हो रही है, इट मीन्स मुझे ये वाला डिटेल चाहिए। चलो सेकंड पेज पे चलते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। आर्यन वाला हमें चाहिए था, हाँ, क्योंकि हमें आर्यन के बेस पे आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा थर्ड का फर्स्ट वाला, ये हमें फाइंड आउट करना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमें n की वैल्यू 10 है, क्योंकि बिकॉज हमें सबसे फर्स्ट के 10 टर्म्स की का सम फाइंड आउट करना है, करेक्ट। और ये किसके एपी का है, आर्यन का है, तो आप इस तरह से राइट कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ आर्यन एपी। बिकॉज इस क्वेश्चन में हमारे पास टू एपीज यूज हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सेपरेट करने के लिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ए और आर सफिक्स का यूज कर रहा हूँ। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट 10 टर्म का चाहिए, तो 10/2 2 इंटू ए इज -5। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, प्लस एन, एन की वैल्यू 10 है, -1 है, इंटू डी, डी हमारा क्या है 3। इट विल गिव यू 10/2 विल गिव यू 5, 2 5 था 10, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस 10 माइनस वन विल गिव यू 9 इंटू 3, सो 5, ये क्या हो जाएगा, -10 प्लस 9 3 जा 27, सो 5 इंटू 27 माइनस 10 विल गिव यू 17, और 17 5 जा 85। It means we can write the answer. Therefore, sum of first
10 terms of Aryan's AP is 85. So this is the answer of this question. इस क्वेश्चन में हमारे इस लास्ट वाले पार्ट की हम लोग बात करते हैं which term of the progression will have the same value मीन्स इन दोनों प्रोग्रेशंस में कोई एक ऐसा टर्म तो आएगा जिनकी वैल्यू सेम होगी तो हमें वो बताना है वो कौन सा टर्म होने वाला है सो अभी तो हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं लेट nth टर्म विल बी द सेम वैल्यू जो हमारा nth टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी तो इसका क्या मतलब है nth टर्म ऑफ आर्यंस प्रोग्रेशन is equal to nth term of रोशंस प्रोग्रेशन समझ में आया हमें ये नहीं पता था कि ये कौन सा टर्म होगा होने वाला है हमें उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उन दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होने वाली है मींस इक्वल होने वाली है तो मैं क्या करूंगा आर्यन का nth टर्म और रोशन का nth टर्म हम दोनों को इक्वल कर लेंगे तो nth टर्म को फाइंड आउट करने का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है हमारा फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी राइट सो इन सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो nth टर्म बाई आर्यन अगर आर्यन की बात हो रही है तो हम आर्यन के एपी पर ध्यान देंगे राइट तो पहले देखो आर्यन वाला है तो ए फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म आर्यन के एपी का क्या है -5 है तो ये हो जाएगा -5 प्लस एन की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -1 आर्यन के एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है आर्यन का एपी का कॉमन डिफरेंस है 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू अभी रोशन के एपी का nth टर्म हमें राइट करना है सो फर्स्ट टर्म इसका क्या है 187 है प्लस एन -1 और कॉमन डिफरेंस रोशन वाले का कितना है -3 है तो यहाँ पर आ जाएगा -3 अभी देखो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया जिसमें n केवल अननोन है तो हम इसको सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा -5 प्लस 3n-3 इज इक्वल टू 187 ये मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पर देखो -3n हो जाएगा और +3 हो जाएगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा करेक्ट आई होप ये समझ में आया होगा सिंपल सा कैलकुलेशन है सो -5 -3 विल गिव यू -8 तो 3n-8 इज इक्वल टू 187 प्लस 3 विल गिव यू 190 -3n करेक्ट इस -3n को हम इस साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा +3n हो जाएगा और इसके साथ में ऐड हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 190 -8 इस साइड में आएगा इट विल गिव यू +8 तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो n हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा 6 इस साइड में आएगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा 190 प्लस 8 विल गिव यू 198 डिवाइडेड बाई 6 सिंपल सा कैलकुलेशन है आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18 सो यहाँ से हमें क्या मिल गया 33 इट मीन्स इन दोनों एपी का जो 33rd टर्म होगा ना उसकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी सो यहाँ पर हम लोग आंसर्स राइट कर सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म इज 33rd राइट सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आई होप आपको समझ में आया होगा स्टिल आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे थैंक्स फॉर वॉचिंग